कोर्ट में अगर चार्जशीट आ चुकी है, प्रेषित हो चुकी है कोर्ट में चार्जशीट, क्या उसके बाद एक्यूज अपनी एंटीसिपेटरी बेल कोर्ट में मूव कर सकता है या नहीं कर सकता? तो फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और ये अभी हाल ही का बहुत ही उभरता हुआ प्रश्न है, लीगल क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में आ सकता है और प्रैक्टिकल यूज़ जो भी एडवोकेट प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है यस। यदि किसी मामले में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, प्रेषित हो चुकी है, तो इसके बावजूद भी जो एक्यूज्ड है वो अपनी एंटीसिपेटरी कोर्ट में मूव कर सकता है। तो एंटीसिपेटरी किस कोर्ट में लगती है? वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में लगती है या इलाहाबाद जो हाई कोर्ट है जिस भी स्टेट का, वहाँ पर दाखिल होती है। तो फ्रेंड्स, इसके संबंध में एक महत्वपूर्ण जजमेंट जो कि मैं बता देता हूँ, डॉक्टर कार्तिकेय शर्मा वर्सेस उत्तर प्रदेश स्टेट। तो फ्रेंड्स, इस मामले में 2023 में यही कहा गया था कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हुई है या नहीं, आप किसी भी समय आपको जब भी गिरफ्तारी की आशंका होती है आप कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल मूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, एंटीसिपेटरी बेल के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो दोस्तों, सेक्शन 438 ऑफ सीआरपीसी के अंतर्गत एंटीसिपेटरी बेल मूव की जाती है। ये या तो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में मूव की जाती है या हाई कोर्ट में मूव की जाती है। तो फ्रेंड्स, दोनों जगह ये पावर दी गई है, या आप सेशन कोर्ट में ये मूव कर सकते हैं एप्लीकेशन या हाई कोर्ट में। तो फ्रेंड्स, ये क्योंकि 2023 से पहले जनरली ये माना जाता था कि यदि कोर्ट में चार्जशीट आ गई है तो एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन कोर्ट में मूव नहीं की जा सकती, उसे कोर्ट नहीं सुनेगी, रिजेक्ट कर देगी। लेकिन अब बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि यदि चार्जशीट कोर्ट में आ गई है तो उसके बाद भी आप कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल की प्रेयर कर सकते हैं। तो ये तो था सवाल कि आप एंटीसिपेटरी बेल कोर्ट में चार्जशीट दाखिल होने के बाद कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल मूव कर सकते हैं या नहीं। उसका आंसर था यस, आप कर सकते हैं। 2023 का मैंने ये कोर्ट का, हाई कोर्ट का आपको डिसीजन भी बताया, कार्तिकेय शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। अब सवाल ये है कि आपको यहाँ पर एंटीसिपेटरी बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी चार्जशीट दाखिल होने के बाद। तो फ्रेंड्स, चार्जशीट दाखिल होने के बाद एंटीसिपेटरी बेल मिलने के थोड़े चांस बढ़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, और यहाँ पर कोर्ट का डिस्क्रेशन है कि वो आपको बेल ग्रांट करे या ना करे। यदि उसे ऐसा लग रहा है, ऐसा मामला है कि इस मामले में यदि बेल दे दी गई तो अभियुक्त तो भाग जाएगा, वो कोर्ट में हाजिर ही नहीं होगा, कार्रवाई नहीं चल पाएगी और वो अपने को बचाने के लिए कहीं एब्सकॉन्डिंग हो जाएगा, तो ऐसे मामलों में यहाँ पर उसे बेल नहीं दी जाएगी। या फिर दूसरी कंडीशन जो रहती है बेल कैंसिलेशन की, कि वो एविडेंस के संग टैम्परिंग करेगा। यदि बेल पर छूट जाएगा तो यहाँ पर गवाहों को धमकाएगा, जो एविडेंस है उनके साथ छेड़छाड़ करेगा, तो इस तरीके की चीज़ें करेगा, तो यहाँ पर बेल नहीं दी जाएगी। तो कोर्ट की डिस्क्रेशन पावर है, कोर्ट देखेगी कि बेल दी जाए या नहीं दी जाए। जैसे कि जो रेगुलर बेल में देखा जाता है, ऐसी एंटीसिपेटरी बेल में देखा जाएगा कि बेल मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। तो दोस्तों, अब बात रही कि ये बेल आपको कब तक के लिए ग्रांट की जाएगी। तो फ्रेंड्स, एंटीसिपेटरी बेल चार्जशीट लगने के बाद आपको पूरे ट्रायल तक, आपको ये जब तक ट्रायल ख़त्म नहीं हो जाता तब तक ये आपको एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट की जाती है जनरली। लेकिन यहाँ पर कोर्ट कंडीशन भी लगा सकती है कि इतने समय के लिए आपको एंटीसिपेटरी बेल दी जा सकती है। तो ये एक्सेप्शनल कंडीशन है, लेकिन जनरली ये एंटीसिपेटरी बेल आपको ट्रायल जब तक चलेगा तब तक के लिए दी जाती है।